दोस्तों, आज कुछ लोगों की वजह से पूरे भारत का माहौल बिगड़ा हुआ है। जगह जगह पर लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, जगह जगह पर दंगे फसादात हो रहे हैं। हाल ही में आपने हरियाणा के मेवात के निवाह में देखा और सुना भी होगा कि किस तरह से वहां का माहौल बिगड़ा हुआ था। ऐसे बिगड़े हुए माहौल में हम आपको दो ऐसे वाकयात बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप समझ जाएंगे कि ना तो सारे हिंदू बुरे होते हैं और ना ही सारे मुसलमान बुरे होते हैं। सिर्फ कुछ लोग बुरे होते हैं जो अपने फायदे के लिए ऐसा करवाते हैं। ये दोनों वाकयात यकीनन आपके दिलों से नफरत को मिटा देंगे। इसलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपको ये लगे कि ये वीडियो हिंदू और मुसलमानों को एक करने में मददगार साबित हो सकता है, तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और इसे दूसरों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला जो वाकया है ये है इलाहाबाद की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम आरती था। आरती लखनऊ में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। आरती उस दिन अपने घर इलाहाबाद जाने वाली थी, मगर उसी दिन उसके किसी फ्रेंड के घर में कोई पार्टी थी। उसने सोचा कि पहले मैं अपने फ्रेंड के घर पार्टी अटेंड कर लेती हूँ, इसके बाद शाम को अपने घर चली जाऊंगी। बस यही सोचकर उसने अपनी बुकिंग भी करवा ली। इसके बाद आरती ने पार्टी अटेंड की और फिर शाम को वो सीधी अपनी फ्रेंड के घर से निकली और रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई और जाकर ट्रेन में अपनी सीट पर बैठ गई। आरती की बुकिंग जिस बोगी में थी, इसमें लगभग सभी लड़के थे जिनके हंसी मजाक आरती को खूब डरा रहे थे। टॉयलेट जाने के बहाने से आरती पूरी बोगी घूम आई थी। मुश्किल से पूरी बोगी में 2 या 3 औरतें रही होंगी। ये देखकर आरती डर के मारे कांप रही थी, क्योंकि पहली बार वो रात के वक्त ट्रेन में सफर कर रही थी और वो भी अकेले। इसलिए वो पहले से ही बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और अब उसकी बोगी में सारे लड़के ही भरे हुए थे। ये सब देखकर अब वो और भी ज्यादा डर गई। इसलिए फिर वो खुद को इत्मीनान रखने के लिए अपनी सीट पर बैठी और एक मैगजीन निकालकर पढ़ने लगी। बोगी में लड़कों का एक झुंड था जो शायद किसी कैंप में या किसी पिकनिक पे जा रहा था और लड़कों का हंसी मजाक और इनकी बातों ने आरती को और भी ज्यादा डरा दिया था। आरती के डर और खौफ के बीच रात धीरे धीरे गुजरने लगी, मगर आरती अभी भी कांप रही थी। ये देखकर अचानक सामने की सीट पर बैठे लड़के ने कहा कि हेलो, मेरा नाम अनिल है और आप तो डर के मारे पीली पड़ चुकी हो। तो आरती ने धीरे से कहा जी। तो लड़का समझ गया और वो कहने लगा जी कोई बात नहीं, अगर आप अपना नाम बताना नहीं चाहती हैं तो मत बताइए, मगर वैसे आप जा कहाँ रही हो? तो आरती ने धीरे से कहा कि इलाहाबाद। इतना सुनते ही लड़के ने कहा कि क्या? अरे वाह, वहां तो मेरी नानी का घर है, इस रिश्ते से तो आप मेरी बहन लगी। खुश होते हुए अनिल ने कहा। फिर इलाहाबाद की अनगिनत बातें वो बताता रहा कि उसके नाना जी काफी नामी इंसान हैं, इसके दोनों मामा फौज में ऊंचे ओहदे पर फायज हैं। इस तरह से वो नई पुरानी बातें करने लगा। आरती भी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी, अनिल की बातों में दिलचस्पी लेने लगी और आरती रात भर अनिल जैसे भाई के साए तले सोती रह गई। सुबह आरती ने कहा कि लीजिए, आप मेरा पता रख लीजिए, कभी नानी के घर आना हो तो आप हमारे घर भी जरूर आइएगा। तो ये सुनकर लड़के ने कहा कि कौन सा नानी का घर? अरे बहन, वो तो मैंने आपको डरते हुए देखा तो मैं झूठ मूठ के रिश्ते बनाने लगा, मैं तो पहले कभी इलाहाबाद आया ही नहीं। ये सुनकर आरती चौंक उठी तो लड़के ने कहा कि बहन, ऐसा नहीं है कि सभी लड़के बुरे ही होते हैं, कि किसी अकेली लड़की को देखा नहीं कि उसके ऊपर गिद्ध की तरह टूट पड़े। हम में से ही बाप और भाई भी होते हैं। इतना कह के प्यार से आरती के सर पर हाथ रखकर अनिल मुस्कुराने लगा। आरती अनिल को देखती रही जैसे कि उसका कोई सगा भाई उससे विदा ले रहा हो। आरती की आंखों में आंसू आ गए थे। तभी जाते जाते अनिल ने आरती से कहा कि हाँ बहन, मेरा नाम अनिल नहीं है, मेरा नाम अहमद है। ये सुनकर आरती और भी ज्यादा हैरान हो गई। तो दोस्तों, ये तो हुई एक मुस्लिम लड़के की बात। अब आपको एक मुस्लिम लड़के का एक और वाकया बताते हैं जिसको सुनकर भी आपका दिल खुश हो जाएगा और आपके दिल से नफरत खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अब हम आपको जो वाकया बताने वाले हैं, ये वाकया गुजरात दंगे का बताया जाता है। कहा जाता है कि 27 फरवरी 2002 को दिन के वक्त एक मजमे में आग लगने की वजह से हिंदू मुसलमानों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई थी, जो रात तक बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। फिर रात के वक्त में लोग टोलियों की शक्ल में
सड़कों पर घूमने लगे और बेकसूर लोगों पर हमला करने लगे। उसी रात गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक हिंदू लड़की अपने घर जा रही थी। इसी बीच उसने देखा कि सामने से सैकड़ों की तादाद में लोग अपने हाथों में तलवार लिए आ रहे हैं। ये देखकर वो हिंदू लड़की बहुत घबरा गई और इधर उधर भागने लगी। वो बहुत से घरों के दरवाजे पर गई, मगर ऐसे हालात में किसी ने भी अपने घर का दरवाजा नहीं खोला। ऐसे में वो लड़की बहुत ज्यादा डर गई थी। फिर वो भागते भागते हड़बड़ाहट में एक मस्जिद में दाखिल हो गई, यानी कि फिर वो धोखे से एक मस्जिद में घुस गई और एक कोने में छुपकर खड़ी हो गई। मस्जिद में दाखिल होने के बाद उस हिंदू लड़की ने देखा कि मस्जिद के दूसरे कोने में एक नौजवान मौलवी बैठा हुआ कुरान पाक की तलावत कर रहा है, यानी कि एक चिराग की रोशनी में एक मौलाना कुरान पाक पढ़ रहा है। मौलवी को देखकर फिर वो हिंदू लड़की उसके पास गई और उनको बाहर का सारा माजरा बता दिया, यानी कि उस मौलवी को सब कुछ बता दिया कि वो ऐसे ऐसे अपने घर को जा रही थी, मगर इसके सामने दंगे फसाद शुरू हो गए, इसलिए वो डर के मारे यहाँ पर आकर छुप गई है। फिर वो हिंदू लड़की मौलाना के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि आप मुझे बचा लीजिए, आप मेरी हिफाजत कीजिए। अगर मैं इस वक्त यहाँ से बाहर गई तो बाहर खड़े लोग मुझे मार डालेंगे। अभी बाहर के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। ऐसे माहौल में अब मैं अपने घर को नहीं जा सकती हूँ, इसलिए मैं रात भर यहीं रहकर गुजारना चाहती हूँ। दोस्तों, फिर वो हिंदू लड़की हाथ जोड़कर मौलवी से कहने लगी कि मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे रात भर यहाँ रुकने की इजाजत दे दीजिए। लड़की की इन बातों को सुनने के बाद मौलवी साहब उठे और मस्जिद के दरवाजे पर गए और बाहर के हालात को देखने लगे। मौलवी साहब ने देखा कि बाहर के हालात वाकई में बहुत ज्यादा खराब थे। सैकड़ों की तादाद में लोग हाथों में लठ लिए और इधर उधर घूम रहे थे और बहुत से लोग हाथों में तलवार लिए मस्जिद के बाहर खड़े हुए हैं। ये देखकर मौलवी साहब बहुत डर गए। उन्होंने मस्जिद का दरवाजा बंद किया और अंदर आकर उस लड़की को मस्जिद में रुकने की इजाजत दे दी। अब वो लड़की मस्जिद के कोने में आकर बैठ गई। वहीं मस्जिद के दूसरे कोने में मौलाना साहब फिर से कुरान पाक पढ़ने में मसरूफ हो गए। इस मौलाना के सामने एक चिराग रखा हुआ था जो जल रहा था। अब इधर वो लड़की मस्जिद के दूसरे कोने में बैठी मौलाना साहब को देख रही थी। तभी उस लड़की ने देखा कि मौलाना साहब ने कुरान पढ़ने के दौरान अपनी एक उंगली को इस चिराग में डाल दिया और अपनी उंगली को जलाने लगे। फिर थोड़ी देर के बाद मौलाना ने वापस अपनी उंगली को चिराग से बाहर निकाला और फिर से वो कुरान पाक पढ़ने लगे। थोड़ी देर के बाद लड़की ने फिर देखा कि वो मौलाना साहब फिर से वही करने लगे हैं, यानी कि उन्होंने फिर से अपनी उंगली को चिराग में डाल दिया और थोड़ी देर जलने के बाद उन्होंने वापस अपनी उंगली को बाहर निकाल लिया। मस्जिद के दूसरे कोने में बैठी वो हिंदू लड़की ये सारा माजरा अपनी आंखों से देख रही थी। ये देखकर वो लड़की हैरान और परेशान हो गई और सोचने लगी कि ये मौलाना साहब कहीं पागल तो नहीं हो गए हैं जो बार बार अपनी ही उंगली को आग में जलाते हैं। खैर दोस्तों, ऐसे सोचते सोचते उस लड़की की आंख लग गई, यानी कि उसको नींद आ गई और फिर पूरी रात निकल गई और सुबह हो गई। सुबह वो मौलाना साहब उठे और मस्जिद के दरवाजे पर गए और उन्होंने बाहर के हालात देखे। मौलाना साहब ने देखा कि इस वक्त बाहर कोई भी दंगे फसाद नहीं हो रहे थे, यानी कि सारे लोग वहां से जा चुके थे। फिर वो मौलाना उस लड़की के पास गए और कहने लगे कि बहन उठो, हमारी नमाज का वक्त हो गया है। अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर बहुत सारे नमाजी आने वाले हैं, इसलिए अब तुम्हारा यहाँ पर रुकना मुनासिब नहीं है, क्योंकि अगर लोगों ने तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो लोगों में बदगुमानी पैदा हो जाएगी। इसलिए अब तुम जल्दी करके यहाँ से चली जाओ। और मैंने बाहर जाकर देख भी लिया है, अभी बाहर के हालात नॉर्मल हैं, बाहर का रास्ता भी साफ हो चुका है, आप आसानी से अपने घर को जा सकती हो। आओ अब मैं तुमको बाहर तक छोड़ देता हूँ। ये सुनकर उस लड़की ने कहा कि अगर बाहर का माहौल ठीक हो चुका है तो मुझे जाने में कोई हर्ज नहीं, मगर जाने से पहले आपसे एक बात जरूर पूछना चाहूंगी। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, पहले आप इसका जवाब दें। ये सुनकर मौलाना साहब कहने लगे, पूछिए बहन, क्या पूछना चाहती हो? तो वो कहने लगी कि मौलाना साहब आप ये बताइए, आप रात भर अपनी उंगली को चिराग में जलाने की कोशिश क्यों कर रहे थे? ये सुनकर मौलाना साहब कहने लगे, बहन इस बारे में ना ही पूछो तो अच्छा है, क्योंकि ये मेरा जाती मामला है, इसलिए मैं इसके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता। तो ये सुनकर वो लड़की कहने लगी कि जब तक आप मुझे इसके बारे में नहीं बताएंगे तब तक मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी। इसलिए फिर मौलाना साहब को इसके बारे में मजबूरन बताना पड़ा। फिर वो मौलवी साहब कहने लगे, देखो बहन, बात दरअसल ये है कि जब तुम रात के वक्त यहाँ पर आई थी तो तुम्हारी खूबसूरती को देखकर शैतान ने मुझको बहकाना शुरू कर दिया था, इसलिए फिर मेरे दिल में नफसानी ख्वाहिशात उभरने लगी थी, यानी कि तुमको देखकर मेरे दिमाग में गलत गलत और गंदे ख्याल आने लगे थे और मुझको बेचैन करने लगे थे। इसलिए फौरन मेरे दिल ने मुझसे कहा कि अगर तुम बुरा काम करोगे, अगर तुम गलत काम करोगे तो कल क़यामत के दिन तुम्हें जहन्नुम की आग में जलना पड़ेगा, जो इस दुनिया की
की आग से 70 गुना ज्यादा भयंकर होगी, ताकतवर होगी। इसलिए पहले तुम इस दुनिया की आग का मजा चख लो। बस यही सोचकर फिर मैंने अपने दिल की बात को मानते हुए अपने जिस्म को आग के हवाले कर दिया और अपने जिस्म को आग का मजा चखाने लगा और अपने नफस से कहने लगा कि अगर आग की तपिश को बर्दाश्त करने की ताकत है तो फिर तुम्हारी मर्जी है, तुम जो चाहो वो कर लो। अगर तुम इसको बर्दाश्त कर सकते हो तो फिर तुम ये गुनाह कर लो। इसलिए रात में जब जब भी मेरे दिमाग में गलत और गंदे ख्याल आए तब तब मैंने अपने नफस को आग के हवाले कर दिया और नफस को आग का मजा चखाने लगा। आग की तपिश देखकर मेरा नफस गलत काम करने से रुक गया। ऐसे करते करते ही मेरी पूरी रात गुजर गई। तो दोस्तों, देखा आपने, ना ही सारे हिंदू बुरे होते हैं और ना ही सारे मुसलमान बुरे होते हैं। बुरे कुछ गिने चुने लोग होते हैं जिनको बुरा बना दिया जाता है, क्योंकि वो बुरा बनेंगे तभी तो किसी का फायदा वहां पर होगा। कुछ लोग हैं जो अपने फायदे के लिए हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम बड़े लेवल पर कर रहे हैं। इसीलिए आप ऐसे लोगों की बातों में कभी ना आए, आपस में सब मिलजुल कर रहें। इसी में हम सबका फायदा है, हमारे देश का फायदा है। उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करें और लोगों में शेयर कीजिएगा। जाते जाते कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।